हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भूर्भुवः स्वः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्ध्याढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिः। भूर्भुवः स्वः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीपरमात्मने नमः। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि ओम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। परं गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन के वृक्ष के मर्म न जाने को डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। कामधेनु तड़पत रही मैं न भई ब्रजगा श्री राधा रानी जो दोहती कृपा करत जदुरा। श्री व्यास नंदन चरण व्यास नंदन चरण बिनऊ बारंबार जिन सुनाय श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से यही निवेदन करें मेरे साथ में। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मों इस जग में प्रभु तेरे पद पंकज के पास रहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्री सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सांवरिया मेरे तुलसीदास के राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की ब्रजेंद्र नंदन भगवान की जय हो। अंजना नंदन भगवान की गौरी
नंदन भगवान की जय हो। जगत बंदन भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। यमुना मैया की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सरजू मैया की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम में जैसा नियम है, मंच की मर्यादा है, वाणी का, मन का, शरीर का, समय का संतुलन है, सबका ख्याल करते हुए मेरा मन मेरी वाणी कथा में लगे, चंचल मन को शांति मिले, भटकते मन को आराम हो, मेरा हर काम हो। हे राम हे श्याम, मेरे हर शुभ काम हो। प्रभु आप कृपा बनाए रखिए। आइए बड़े मस्ती और भक्ति के साथ हमें कीर्तन करते हैं। बड़े भाव के साथ सब लोग गाएंगे और भगवान को मनाएंगे। गाते गाते मनाते मनाते अपने ठाकुर को, अपने प्राण धन को हम आज रिझाएंगे। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय हो। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मेरी जय हो लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना।
भाव में डोल करके। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। मेरी लागी मत जोड़ना, मेरी लागी मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी श्री राधे तोड़ना, प्रभु जी लागी मत तोड़ना। गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ताली बजाते हुए, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राधा वल्लभ भगवान श्याम सुंदर, जिनकी पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, पराम्बा भगवती माँ दुर्गा जी को नमन, वीर बजराम श्री हनुमान जी महाराज को सादर नमन, जिनकी कृपा से राम कृष्ण कथा सुनने को सुलभ हो पाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए राधा रमण भगवान की जय। भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए, कभी कभी मस्ती में आकर के उसी में कुछ और लोग बोल देते हैं। जल यात्रा में मैं गया, मुझे हंसी आई, लोग कह रहे थे जय श्री राम, एक ने कहा जय लंकेश। हमने कहा हे भगवान, ये लंकेश वाले। तो वो बच्चा था, कोई अपने आनंद में था, मस्ती में था। लंकेश माने रावण, और कुछ संतों का विचार है कि रावण ना होता तो भगवान राम को ही लोग नहीं जानता थे। तो ठीक है, जैसे भी हो मस्ती में रहने का प्रयास करना चाहिए। आजकल ये ही नहीं है, पैसा भी है, मकान दुकान परिवार गृहस्थी सब चल रही है, सब बढ़िया है, अमन चैन से लोग जी रहे हैं, लेकिन मस्ती जीवन से चली जा रही है। मस्ती माने हंसना गायब हो जा रहा है लोगों,
और सत्संग सरिता में, सत्संग भवन में यह भी मिलता है कि आप जीवन को मस्ती में डाल दीजिए। मिठाई खाने में मस्ती आ जाए, मुख मीठा हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। मिठाई वाले लोग भी आए हैं, सुभाष जी वगैरह सब बैठे हैं, लेकिन एक आध दिन मिठाई उठाई ला के यहाँ हमारे विद्वानों को पवा दीजिए, खिला दीजिए, तब और चकाचक दुकान। सुभाष नाम है ना? हाँ ठीक है। इनके भाई हमने कहा था हम रोजाना कहे महाराज जी कल भैया आएंगे, अनिल से। हमने कहा अनिल का नाम हनुमान रख दिया मैंने। हाँ तो सब ये मस्ती है, यही आनंद है और यही कथा है और यही कथा का सार है। आप वेतन लेकर के भोग करिए, आनंद करिए, पेंशन लेकर के आनंदित रहिए, दुकान मकान परिवार चलाते रहिए, खूब मस्ती में रहिए, लेकिन मस्ती में रहिए और अपने हस्ती में रहिए और कहीं दूर न जाइए। हस्ती मस्ती दोनों रहेगी तो अपने बस्ती में रहेंगे आप, नहीं तो न जाने कहां कहां भटकना पड़ता है। हे भगवान, पत्नी उदास है, पति देव 6 महीना से नहीं आए, बेटा रो रहा पापा कब आएंगे, कहां हैं, 4 पैसा कमाने के लिए दिल्ली गए। बड़ी विडंबना है। मस्ती में रहोगे, भगवान के शरण में चरण में रहोगे आप तो मस्ती रहेगी और हस्ती रहेगी, आप हंसते रहेंगे और आप अपने बस्ती में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी कथा आपके जीवन को मिटा, आपके जीवन के जो व्यथा है, व्यथा का जो व्यतिक्रम है, एक एक करके हटा दे, मिटा दे, भगा दे। तब तो मान लीजिए कि आपने कथा श्रवण किया, आपने कथा सुनी है, यही कथा का सार है। आइए आपको लेकर के चलते हैं सीधे भागवत में। और जो लोग कथा के सचमुच में प्रेमी हैं, जो आनंदित होकर के कथा सुनते हैं, हमें तो लगता है जब 6 बजता होगा तो मन नहीं भरता होगा, सोचते होंगे कि कथा और आगे बढ़े। लेकिन अगर सही में आपकी सोच है तो कल कथा थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि कल भगवान आएंगे, भगवान का कल जन्म होगा। और आज ही मैं आपको बता दूं, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, कल एक सज्जन के महाराज जी भीड़ कुछ बढ़ी थी, दूसरे ने कहा कि कल और बढ़ेगी। हमने कहा चिंता न करो, जब ठाकुर जी आएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे आप, तो भीड़ 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी। बोलिए राधे राधे। कल जन्मोत्सव मनाने के लिए, कन्हैया के जन्मदिन की कथा श्रवण करने के लिए गोरखपुर से लोग आएंगे। मुझे ऐसी सूचना फोन पर आई है और भी कई जगह से सूचना आई। महाराज जी जन्म कब है? 19 तारीख को है। आज क्या तारीख हुआ हो? 18। हाँ तो 19 कल जन्म भगवान का। कल भगवान का जन्म है। माताएं बहनें आप बढ़िया कपड़ा लाल पीला पहन के आइएगा और आप लोग भी बढ़िया पहन के आइएगा भाई। सेठ जी हाँ आइएगा जरूर, दुकानदारी तो जीवन भर करना है। मुझे आनंद आया, हमने पूछा क्या नाम आपका? बोले श्याम दत्त। आपका क्या नाम? सुनील दत्त। आपका क्या नाम है? नारायण। आपका क्या नाम? कोई नारायण, कोई ब्रह्मा, कोई रामदीन, कोई क्या आनंद है। इधर श्याम उधर राम, सिंहपुर से राम जी यादव बड़े अनन्य भक्त हैं भगवान के और मेरे भी बड़े प्रिय भक्त हैं बेचारे, बहुत याद करते हैं। नाम भी इसी तरह रखना चाहिए। जिस नाम को बुलाने के बाद मां ने बुलाया तो भगवान याद आ गए। अजामिल के पुत्र का नाम संतों के द्वारा यदि नारायण नहीं रखा दिया गया होता तो यमराज के दूत ही पकड़ के ले जाते, भगवान के पार्षद नहीं आते थे। नारायण नाम भगवान का, ये प्रसंग आगे सुनेंगे, बड़ा आनंद आपको आएगा। आइए भागवत में प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नारद जी के द्वारा चतुर्थ श्लोकी भागवत प्रदान की गई। वेद व्यास सम्याप्राश नामक आश्रम पर विराजित हैं, जो सरस्वती के किनारे है। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। निर्मल धवल धारा मां सरस्वती का तट है, बैठे हैं, भागवत की रचना कर दिए। शिष्यों को भेज करके जंगल से अपने पुत्र सुखदेव को बुला लिया और उसी सरस्वती के किनारे बैठ करके सुखदेव को पूरी कथा सुना दी। कथा सुनने के बाद सुखदेव जी मां सरस्वती को प्रणाम करके पुनः जंगल चले गए। और इधर सुत जी नैमिषारण्य में शौनक जी से कहते हैं महात्मन, वे ही महाराज सुखदेव समय आने पर परीक्षित को कथा सुनाने आए। महाराज ये परीक्षित को कथा सुनाने का संयोग कैसे बना? बोले उनको श्राप लग गया। किसने दिया? एक श्रृंगी नाम के महात्मा ने। क्यों श्राप दिया? क्या अपराध किया राजा ने? अच्छा एक राजा की कथा आप लोग बताइए, कथा राजा की थोड़ी होती, कथा तो भगवान की होती है, भक्त की होती है।
लेकिन जो जिस राजा की कथा भगवान की कथा से ले जाकर के जोड़ दे, उस राजा की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए राजा परीक्षित की कथा आपको सुनाते हैं। यदा मर्धे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वेद गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये उस समय की बात है जब भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। कथा जब शुरू हो जाए तो पूरा मन कथा में लगा ले। बच्चे अगर किसी के खेल रहे हो तो उनको शांत करिएगा, नहीं तो आपका मन बच्चों में चला जाएगा। जांघ टूट गई है दुर्योधन की, कराह रहा है पीड़ा के मारे और मृत्यु का दिन गिन रहा था। और उसी समय उसका मित्र आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा मित्र दुर्योधन के पीड़ा को देख करके सह नहीं पाया, बोला कि बताओ इस विषम परिस्थिति में आपकी मैं क्या मदद करूं, आपने मेरा बड़ा सहयोग किया है। किसने किया? कहा ये बात अश्वत्थामा ने दुर्योधन से। दुर्योधन ने कहा कि हम 100 भाई थे, सब मारे गए, अकेला मैं बचा हूं, मेरे मरने की भी घड़ी आ गई है, लेकिन पांडव केवल 5 थे, 5 के 5 सुरक्षित हैं, और उन 5 में से अगर एक को भी तू मार देगा तो मैं जानूंगा कि हार करके भी मैं जीत गया। ये क्या है? ईर्ष्या बस गई मन के मंदिर में जब व्यर्थ में राम की तू कथा पढ़ रहा। ईर्ष्या बोल पड़ी। लेकिन मित्र का काम करने के लिए अश्वत्थामा गया कहां? जहां शिविर में पांडव सो रहे थे। बड़ा करुण प्रसंग है। व्यथा मानो विपत्ति आने वाली है पांडवों पर, लेकिन जिनके संग में केशव ताको कौन न देशो, बाल न बांका कर सके जो जगवैरी हो। एक बाल भी बांका नहीं होगा। कब? जब बाल कृष्ण साथ में होंगे। सब लोग सो रहे मस्ती में, लेकिन जगत नियंता भगवान योगेश्वर कृष्ण को नींद नहीं आई। प्यारे अर्जुन की आंख खुली, जगे बाहर निकले, केशव आप सोए नहीं? कन्हैया ने कहा अर्जुन सबको जगाओ, लेकर मेरे साथ चलो। भगवान पग पग पर रक्षा करते हैं। लेकर के योगेश्वर कृष्ण दूसरे जगह चले गए, लेकिन संजोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए, द्रौपदी के 5 सुकुमार बालक उसी शिविर में, उसी कक्ष में सो रहे थे। और रात्रि में प्रवेश किया अश्वत्थामा काक उलूक अन्याय से। काक उलूक अन्याय माने, काक माने कौआ, उलूक का अर्थ होता उल्लू। दोनों में विरोध हो गया। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है और कौवे को रात्रि में नहीं दिखता है। तो कौवे को रात्रि में नहीं दिखा तो परामर्श किया उल्लू के कमेटी ने, ये रात्रि में धावा बोल दो। कौवे को दिखता नहीं, सारे कौवे मारे गए। काक उलूक अन्याय के द्वारा अश्वत्थामा ने रात्रि में धावा बोल दिया। सोए हुए 5 पुत्रों के सर को काट लिया और लेकर के विश्वास के साथ दुर्योधन के पास आया है। लेकिन दुर्योधन जब तक दुष्ट है, दुर्विचारी है, फिर भी प्रकाश में, रात्रि की घटना प्रकाश में जब देखा तो ये सर पांडव के नहीं, दबाने लगा। तो भीम का सर होता तो दबता नहीं। बोला तूने तो कुत्सित कार्य किया है। बड़े चिंतित हो गए, दुर्योधन चिंतित हो गया। आज उसे दया आई है प्रथम बार, रोने लगा। और कथा आती है उसी वियोग में उसने कहा रे मित्र तूने तो बड़ा गलत काम कर दिया। मेरे कुल का विनाश हो रहा था, लेकिन मेरे कुल के दीपक, ये 5 पुत्र थे द्रौपदी के, उनको तुमने मार दिया। और उसी वियोग में धड़ाम से गिरा धरा पर, उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। और जब रात्रि बीती, सुबह हुई तो जैसे सूचना मिली, हाय हाय सभा पुकारने लगी, ये तो बड़ा गलत काम, बड़ा निंदित कार्य हुआ है। 5 सुकुमार बालकों को सोए हुए में दुष्ट ने मार दिया। माता रोने लगी, माता शिशु नाम,
माता द्रौपदी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदाष्पाकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां, शिशु हैं, बालक हैं, अबोध हैं, माँ रोने लगी। कुरही पक्षी की भांत, कुररी पक्षी की भांत विलाप करके गिरती हैं, उठती हैं, दौड़ती हैं। अर्जुन ने संभाला है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, तेरे पुत्र के अपराधी को मैं मारूंगा। सांत्वना दिला करके शांत करते हैं। प्रतिज्ञा कर लिया अर्जुन ने कि जब तक मैं अश्वत्थामा का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। अश्वत्थामा को पता चला, घबराने लगा। अर्जुन दौड़ाने लगे। जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। अश्वत्थामा ने जब जाना कि अर्जुन मुझे मार देगा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलिए राधे राधे। ब्रह्मास्त्र से बचना बड़ा कठिन है। कृष्ण जैसा धनुर्धर गांडीवधारी घबरा गया और अर्जुन घबरा करके कृष्ण के शरण में चले गए। हाथ जोड़ करके पुकारने लगे। आप भी हाथ जोड़ लीजिए। कभी संकट आएगा ना तो ऐसे पुकारिएगा, हे जगन्नियंता मेरी रक्षा करो। ब्रह्मास्त्र आपके लिए, ब्रह्मास्त्र क्या है कि कलयुग में नाना प्रकार के ब्रह्मास्त्र आपका पीछा कर रहे हैं। कहीं मोह रूपी ब्रह्मास्त्र है, कहीं ममता रूपी है, कहीं छल छद्म वेश में कोई ना कोई आपको ठगने के लिए तत्पर है। बचने के लिए परमात्मा का ही एकमात्र शरण है। हाथ जोड़ करके भगवान से कहिएगा जैसे अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, केशव जो संसार की धधकती हुई अग्नि में जल रहे हैं उन भक्तों को अभय प्रदान करने वाले मेरी रक्षा करो महाबाहो। भगवान हंसने लगे। अर्जुन घबराए हैं लेकिन कृष्ण हंस रहे हैं। यही तो अंतर है जीव में और ईश्वर में, यही अंतर है कृष्ण और अर्जुन में, यही अंतर है मेरे और परमात्मा में। हम घबराते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत संघर्ष ही संघर्ष रहा कन्हैया के जीवन में। लेकिन कभी आपने देखा टीवी में, सीरियल में, कृष्णा में, महाभारत में कन्हैया भी कभी सर पे हाथ रख के बैठे हों? कृष्ण के शरण में जाइए, आपको भी अभय प्रदान मिलेगा। आप भी अभय हो जाएंगे, कष्ट से और डर से, भय से मुक्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए ना एक बार, राधे 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 राधे। कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन उतावले मत बनो, घबराओ मत, तेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को तू चला दे। कभी कभी पैर में कांटा चुभ जाता है, बुद्धिमान लोग सुई नहीं पाते हैं तो कांटे को कांटे से ही निकाल देते हैं। तो भी ब्रह्मास्त्र चला दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। दौड़ा करके अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को, घसीट के सभा के मध्य में ले आए। बोले क्या करूं? द्रौपदी दौड़ करके आई। द्रौपदी से अर्जुन ने कहा, मैं मारने जा रहा हूं। बोलो कैसे मारूं? भूखे सिंह के सामने डाल दूं, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं, अथवा धड़कती जलती ज्वाला में डाल करके इसको जला दूं? माताओं जरा ध्यान दे करके सुनना आप लोग। किससे अर्जुन ने पूछा है? जिसके 5 पुत्र मार दिए गए हैं। धन्य है, द्रौपदी को प्रणाम करना चाहिए। द्रौपदी से अर्जुन ने पूछा, देवी मैं इस दुरात्मा को कैसे मारूं, कैसे इसका वध करूं? द्रौपदी क्या कहती हैं? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी आप इनको छोड़ दीजिए, मुच्यताम छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी तू पागल हो गई हो क्या? तेरे सोए हुए पुत्रों को, 5 पुत्रों को इसने मारा है। द्रौपदी ने कहा,
मेरे पुत्र नहीं है, मेरे 5 पति सुरक्षित हैं, मैं सधवा हूं, लेकिन ये आपके गुरु पुत्र आचार्य द्रोण के लड़के अश्वस्थामा ये मार दिए जाएंगे तो इनकी मां बिना पुत्र के हो जाएगी और बिना पति के तो पहले से ही है। द्रोण तो है नहीं, विधवा है माता गौतमी, कैसे वो रह पाएंगी। मारो दी 10 जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार तारो दिव्य श्रुमुखी मोह। किसके बल पर वो जीवन जिएंगे। अब अर्जुन को लगा कि द्रौपदी के अंदर करुणा आ गई है और संविधान में करुणा को स्थान दिया जाएगा तो नीति का पालन नहीं हो पाएगा। अर्जुन मुड़ गए भगवान की तरफ, क्यों केशव मार दूं दुष्ट को। भगवान ने कहा नियम सुन लो पहले। बोलिए राधे राधे। मंदिर में जूता चप्पल निकाल के लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चप्पल पहन के जाएंगे शरीर अशुद्ध होगा, निकाल के जाओ, पवित्र होकर के जाओ। हाथ मुंह धोते हैं तो जल छिड़क लेते हैं। ये क्या है? ये अपनी परंपरा है, मन का अपना विश्वास है। तो जैसे भी बैठिए आप लोग, जहां भी जिस जिम्मेदारी में बैठे हैं, कृपया मोबाइल न चलाइए ज्यादा। जब जरूरत हो तभी चलाइए, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अवसर चला जाएगा तो आप चिल्लाते रहेंगे, कोटि प्रयास करेंगे, ये अवसर नहीं आएगा। प्यारे सुनिए, द्रौपदी ने कहा क्या कहा और अर्जुन ने क्या कहा। भगवान ने नियम बताया है, अर्जुन तू मार देना अश्वस्थामा को, लेकिन पहले नियम जान ले। नियम क्या है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आ जाएगा आपको। भगवान कृष्ण बोलने लगे, श्री कृष्ण उवाच, भागवत कथा है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम। मत्तम गिनी उंगलियों पर, मत्तम अभी अर्थ बताएंगे, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम तीर्थम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। कन्हैया ने मुस्कुरा, मामला तो बड़ा गंभीर है, लेकिन भगवान हंस के बोल रहे, अर्जुन मत्तम, मत्तम माने जो असावधान है उसे नहीं मारना चाहिए, ये नीति कहती है। और बिना नीति के काम करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। नीति की बात सुन लीजिए, नीति के प्रकांड विद्वान नाम आएगा आगे, विदुर जी महाराज। तो देखिएगा नीति उनकी क्या कहती है, नीति का पालन करना चाहिए। मत्तम का अर्थ होता है असावधान, प्रमत्तम का अर्थ होता है मतवाला, उन्मत्तम का अर्थ होता है पागल। ये भागवत है, व्याकरण में हमारे गुरुजनों ने हमें ये पढ़ाया है कि इसका मतलब क्या होता है और समाज में, जनता में, श्रोता समुदाय में बताना कैसे है। तो मन लगा करके ध्यान दे करके सुनिए। मत्तम का अर्थ होता है सावधान, प्रमत्तम का अर्थ होता मतवाला, उन्मत्त का अर्थ होता पागल। किसी पागल को मारना चाहिए? आप बताइए, तो बुद्धि खो दिया है। सुप्तम सोया है, उसे मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, नीति विरोध करती। स्त्रियम पुरुष भाइयों, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। स्त्री के वध का विधान शास्त्र में नहीं है, और जिसने स्त्री वध किया वो महापाप कर दिया है। जड़म जो जड़ है, विवेक काम नहीं कर रहा है, उसे नहीं मारना चाहिए। प्रपन्नम जो शरण में आ गया उसे नहीं मारना चाहिए। विरथम समरांगण में, समर भूमि में जो विरथ है, रथ से हीन मतलब पैदल जो हो गया, आप रथारूढ़ हैं, आप वाहन पर हैं, कोई पैदल भाग रहा है तो आप उसको मत दौड़ाइए, मत मारिए, छोड़ दीजिए, आप वापस चले जाइए। भीतम भयभीत हो गया, कोई हाथ जोड़ लिया, लिखा है भागवत में न रिपुम हंति, ऐसे शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन कहे भगवान सुप्तम आपने कहा है, आपने बालकम कहा है, बालम, तो बालक को नहीं मारना चाहिए, सोए को नहीं मारना चाहिए। इस दुष्ट ने तो बालक को भी मारा, सोए हुए बालक थे, मार दूं। भगवान ने कहा लेकिन ये है गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, तो आपके गुरुपुत्र और ब्राह्मण को देह मृत्यु दंड का विधान नहीं है कि जान से मार दीजिए, ऐसा नहीं। तो क्या करना चाहिए? बोले इनके साथ ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहर। भगवान अर्जुन को फंसाते जा रहे हैं। अर्जुन की मानो परीक्षा भी हो रही। भगवान दूसरा सूत्र प्रस्तुत कर दिए, बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण अगर आतताई हो गया, अपराध किया तो उसको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं, लेकिन आतताई बधारहर, जो आतताई है वो वध के योग्य है, उसको मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा तो आतताई कौन है ये तो बताइए। तो आप लोग भी सुनिए।
किसी के घर में या खेत में, मकान में, दुकान में कोई आग लगा दिया तो उसे आतताई कहते हैं। और उसे मारने में संकोच नहीं करना चाहिए। जहर देने वाले को भी आतताई करते हैं, कहते हैं प्रेमियों। आग लगाने वाले को, जहर देने वाले को, बुरी नियत से अथवा आपको मार देने के नियत से कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिया, उसे आतताई कहते हैं। किसी के धन को और किसी के स्त्री को, जमीन को हड़प ले कोई, उसे आतताई कहते हैं। बोलिए राधे राधे। अब आप मिला लीजिएगा। आप तो परिचित हैं पूरे क्षेत्र से कौन आतताई है कौन नहीं है। लेकिन यहां मारने की बात नहीं, ये भागवत की कथा में मारने की बात। अर्जुन पकड़े हैं स्वस्थामा, तो मार दूं। भगवान ने कहा मयो भय मापनाटम परिपायनुशासनम, ऐसे दुष्ट दुरात्मा को जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए भगवान? वपनम द्रविड़ा दानम, वपनम सर को मोड़ देना चाहिए। द्रविड़ा दानम, उसके संपत्ति को छीन लेना चाहिए। अस्थाना निर्यापणम, तथा स्थान से बाहर खदेड़ देना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्म बंधुर नाम, ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्त देहिक। अर्जुन के समझ में आ गया। गीता भगवान अर्जुन को सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? गीता। और गीता साधारण नहीं है। गीता का ज्ञान बड़े आसानी से नहीं आता प्यारे। लेकिन अर्जुन के समझ में आ गया तो हाथ जोड़ करके, वो भी बहुत देर में आया था, हाथ जोड़ करके, आप महाभारत देखे होंगे तो अर्जुन धनुष बाण रख करके रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मामा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरा भतीजा, किसको मैं मारूं? तब भगवान ने बताया कि किसी को नहीं मारना, सब मरे मराए हैं, सबको मैं मारा हूं, तुम्हें केवल कर्म करना है। तब जाकर के अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और मैं स्वीकार कर लिया प्रभु। भगवान के कहने पर अश्वत्थामा के सर से बाल को मोड़ दिया अर्जुन ने, और अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, इस नियम को भगवान ने बताया शास्त्रीय नियम है, शास्त्रीय विधान है, लेकिन एक और कारण था। क्या कारण था बताओ? अश्वत्थामा को अर्जुन मार ही नहीं पाते। बोलिए राधे राधे। क्यों? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, उंगलियों पर गिन लीजिए, 7 लोगों का नाम ले रहा हूं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 लोग चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, महात्मा व्यास जिन्होंने भागवत लिखी है, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज। विभीषण को राम जी ने चलते समय कहा था, विभीषण करेऊ कल्प भर राज तब यही हो मम धाम तुम। करेऊ कल्प भर राज मन सुमिरो माहि तुम, मम सुमिरो मन माहि तुम, मुझे मेरा तुम स्मरण करना। रामायण के प्रेमी लोग बैठे हैं। भगवान जब चलने लगे लंका से तो मुझे स्मरण करना। विभीषण उदास हो गए, आपका धाम कब मिलेगा? बोले मम पुनि मम धाम जाई हो जहां संत सब जाए। ये सोरठा है, बड़ा प्यारा है। करेऊ कल्प भर राज। अब आप सोचेंगे गणित करना चाहे तो कर लीजिए। कल्प कितना होता है? कलयुग की आयु कितनी है किसी को मालूम है? हाथ उठाइए, कितने को मालूम है? केवल हाथ ही उठा दीजिए, पूछेंगे नहीं, बताएंगे हम। हाथ उठाए तो सभी उठाए, हम पूछे थोड़ी। जब पूछेंगे नहीं तो क्या पता कि किसको मालूम है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ज्यादा दिमाग वाले, ज्यादा पढ़े लिखे लोग उल्टा पुल्टा गणित लगाते हैं। अरे ये कलयुग क्या है, सतयुग क्या था? युगों की गणना भागवत में है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। लेकिन थोड़ा सहयोग करिए, इसके पहले कौन युग था ये तो बताएं आप। द्वापर था, और द्वापर की आयु थी 8,64,000 वर्ष। बोलिए राधे राधे। उसके पहले रामा युग था। वो जो गणित आप लोग लगाते हैं वो तो ठीक है, वो कमाई कराएगा, वेतन और सब मिलेगा, सब बढ़िया है, नौकरी मिलेगी। लेकिन इस गणित को जानिए जिसमें बार बार आना पड़ता है। मैं बताऊंगा 84 लाख योनि क्या है।
जो लोग मनमुखी बात करते हैं, बिना शास्त्र पुराण की बात करते हैं, बिना प्रमाण की बात करते हैं, उनसे निवेदन है कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों के विषय में जानने का प्रयास करिए। भागवत जैसे पावन कथा में आप आए हैं तो कुछ लेकर जाइए, ये मेरा मंतव्य है, मेरा विचार है। 4,32,000 की आयु है कलयुग की, 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर की, और 12,96,000 वर्ष की आयु त्रेता की, और 17,28,000 वर्ष की आयु थी सतयुग की। सबको मिला करके एक चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। ताली बजा करके स्वागत करिए भगवान ठाकुर जी का स्वागत किया जाए। और मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, भगत हे कुलीला बहु करहि। अपने भक्तों के लिए बड़ी लीला करते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कच्छप बनकर, कभी बाराह बनकर के ठाकुर जी आते हैं। क्यों आते हैं? सो केवल, लोगों ने पूछा भगवान आते क्यों हैं? केवल शब्द माने उसके आगे कुछ नहीं, केवल, केवल उसी लिए। किस लिए? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। प्रणत अनुरागी, परम कृपालु परमात्मा हमारे अवतार लेते हैं केवल अपने भक्तों के लिए, अपने निजी भक्तों के लिए। ये कल्प है। इतने कल्प तक, और एक कल्प तक भगवान ने कहा था, विभीषण तुम राज करना, तब मेरे धाम को आना जहां संत लोग जाते हैं। और आज अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया है बड़ा कठिन था, लेकिन शिष्यस्ते हम साधिमां ताम प्रपन्नम, मैं आपका भगत हूं, मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं शरणागत हूं आपके। और वही अर्जुन अश्वत्थामा को इस तरह से बेइज्जत करके, अपमानित करके निकाल दिए और चला गया। आज के लोग होते इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मुझे मारा नहीं, अर्जुन तो धन्यवाद बोलते, लेकिन ईर्ष्या मन में जन्म ले चुकी है। अब वो जाकर के बदला लेने के लिए सोचने लगा। और क्या किया मालूम है? महारथियों के, अतिरथियों के द्वारा, छल छद्म के द्वारा जो महारथी अर्जुन नंदन अभिमन्यु मारा गया था, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है प्रेमियों, और उसी बालक को मारने के लिए, मानव पांडव वंश का समूल नाश करने के लिए दुर्विचारी अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया। और इधर का दर्शन करिए, भगवान सबसे विदा होकर के रथ के पायदान पर अपना एक पैर, दाहिना पैर रखे थे और चढ़ने वाले थे रथ में जाने के लिए द्वारिकापुरी। और इतने में भगवान के श्री चरणों में आकर के किसी ने मत्था टेक दिया, रोते हुए। वो भी अबला नारी है, रोने लगी। पाय पाय महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु स्मरन्, यत्र मृत्युष अस्परम। हे नाथ, आपके चरण का आश्रय लेने के बाद मृत्यु भी वापस चली जाती है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगन्नियंता मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? सर उठाओ तो देखूं। और जब सर उठाई, हाथ जोड़ी, तो भगवान ने देखा कि उत्तरा मेरे चरणों में गिरी पड़ी है। क्यों? उसके गर्भ में ज्वाला सी लग रही है, गर्भ जलने लग रहा है, भयभीत है, डरी है, मेरा गर्भ कहीं जल न जाए, मेरा गर्भ सावक, मेरा बालक कहीं मर न जाए, प्रभु रक्षा करिए। माताओं, बड़ी पीड़ा होती है तब सुनने में आता है कि बहुत वर्षों के बाद मेरे बहू की गर्भ आया और गर्भ नष्ट हो गया, न जाने क्यों। बेटा बेटी, अरे कुछ भी हो गया होता, जिनके घर में बालक बालिका नाती पोते नहीं है, जरा पूछिए कितना कष्ट है। मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए, हे प्रभु रक्षा करिए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान से संबंध बना लो, और भगवान तो ऐसे हैं, बिना बताए आपकी रक्षा करेंगे। आपके मन की रक्षा, आपके शरीर की रक्षा, आपकी रक्षा हर तरह से करेंगे। अरे आप तो वर्तमान के कष्ट को देख करके ही मांगेंगे कि मुझे बचाइए, लेकिन 5 मिनट के बाद क्षणार्धम न जानाति परमात्मा किम करिष्यति समयम किम करिष्यति, क्षण भर के बाद क्या होने वाला है किसी को मालूम है क्या?
तो आप भगवान से यही कहिए ना कि जेहि भी धोए नाथ हित मोरा करो शुभ एक दास में तोरा। मैं नहीं जानता मेरी रक्षा कैसे होगी, शरणागत हो जाइए प्रभु मेरी रक्षा करिए। लेकिन कौन ऐसा कहेगा? भगवान को जो देखा होगा, भगवान को जो सुना होगा। आप लोग भगवान को देखे हैं? हाँ देखे हैं भाई। आप लोग नहीं देखे भगवान को? नहीं देखे ना, वहीं से देख लीजिए ना। ये देखिए मुरलीधर मोर मुकुट स्वर्ण मुकुट लगा करके भगवान मयूर पंख सजा करके विराजित हैं। देखिए ना ठाकुर जी विराजमान। मत कहिएगा कभी जीवन में हमने भगवान को नहीं देखा। अरे भगवान की कथा ही भगवान को देखना है। कानों के द्वारा आप कथा सुनते हैं, आपका शरीर पुलकित हो जाता है, कंपायमान हो जाता है, कंपन शरीर में होता है, क्योंकि इतना भाव जग जाता है, नेत्र से आंसू छलक पड़ते हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि भगवान को नहीं देखे? भगवान को सब देखे हैं, लेकिन जिसने नहीं देखा भाव से भगवान को, वो क्या जानेगा? जिस बंदर ने इमली नहीं चखी वो स्वाद सुधा को बता पाएगा क्या? नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वह नंद के लाल को जाने ही क्या। मन में न बसो मनमोहन जो, वह आन किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने नहीं प्रेम किया प्रभु सो, वह प्रेम की रीति को जाने ही क्या। वह प्रेम की रीति को जाने ही क्या। भगवान से निवेदन करिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे जीवन के साथी, हे मेरे नाव के मालिक, निवेदन करिए मालिक आप ही मेरे नाव के पतवार हो, आप ही मझधार हो, आप ही पार करने वाले हो। जीवन रूपी मेरी नैया संसार रूपी समुद्र में कहीं डगमगा न जाए, कहीं डूब न जाए। हे जगत के पतवार मेरा भी पार करना, मेरे भी पालनहार आप हो। मन में आता है कि नहीं भगवान से कहा जाए? डॉक्टर साहब फेल हो जाते हैं तो भगवान याद आते हैं। सबके जीवन की यही घटना है। अच्छा कोई क्या डॉक्टर को पैसा देने खुशी से जाता है कि लीजिए आप महीना पूरा हो गया ले लीजिए? बहुत लोग महीने का पैसा डॉक्टर को देते हैं मजबूरी में। पिताजी आन बेट हैं, माताजी चरपाई पर पड़ी हैं, महीने का इतना जा रहा बाबा क्या करो, है कि नहीं मजबूरी? लेकिन ईमानदारी से बोलना मेरे प्यारे, क्या कभी शौक से खुशी में कोई डॉक्टर को पैसा देता है? धन की तीन गति होती है। बैठे लोग हैं बड़े सावधानी पूर्वक कथा सुन रहे हैं। तीन गति धन की होती है। तीसरा गतयः भवन्ति वित्तस्य दानम भोगो नाशः। बढ़िया से सुनिएगा, तीसरा गतयः भवन्ति वित्तस्य दानम भोगो नाशः। धन की तीन गति होती है, दान भोग और नाश। दान करिए, शेष धन जो बचेगा वो परिमार्जित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसमें कलयुग नहीं लगेगा। दानम, और दान कम करिए तो भोगो, उपभोग करिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया गाड़ी से चलिए, मस्ती में रहिए, गरीबी को दरिद्रता को हटा दीजिए अगर धन दिया है ईश्वर ने। दानम भोगो। और सही बात यह है, तीन गति है दानम भोगो नाशः। श्लोक की अगली लाइन देखिए, जो न ददाति न भुंक्ते, जो दे भी नहीं पाते हैं और अपने ऊपर भी नहीं खर्च कर पाते हैं, परिवार के ऊपर भी, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। अब आप जान गए होंगे क्या होगा। पानी पी करके जमा करेंगे, लड़का नालायक निकलेगा, दारू पी करके उड़ा देगा। बोलिए राधे राधे। और सरल भाषा में बता दें, आपके धन को माला वाले ले जाएंगे या आला वाले ले जाएंगे? नहीं तो भैया भाला वाले ले जाएंगे। जानते हैं कैसे? ये बड़े आसानी से समझ में आ जाए सबको। आला भाला वाले और माला वाले, आला वाले। तो पहली बात तो है कि आप प्रयास करिए कि माला वाले को दीजिए। कोई कहीं यज्ञ करा रहा हो, माला वाले संत विद्वान आए हों, यज्ञ पूजा चल रहा हो, तो कुछ माला वाले को दे दीजिए, तो आला वाले के यहाँ कम जाएगा। और जो माला में नहीं देंगे, यज्ञ में नहीं दान करेंगे, उनका धन
आला लगा करके डॉक्टर साहब ले लीजिए। कोई डॉक्टर साहब बैठे होंगे, क्षमा करिएगा, कोई डॉक्टर भी नहीं चाहते हैं कि मेरे घर भी दवा में पैसा जाए। बोलिए राधे राधे। और कोई मेडिकल स्टोर वाले बैठे होंगे तो भी नहीं कष्ट महसूस करेंगे, क्योंकि सबके घर की यही दशा है। बोलिए राधे राधे। हमारे बड़े भैया तिवारी जी बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि बात तो सही है कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल सत्य है प्यारे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो माला में दे करके धन को माला माल कर लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आला वाला ले जाएगा, और माला आला दोनों से बचा तो भाला वाला ले जाएगा, चोरी हो जाएगी, डकैती पड़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस नाते धन को बचा लीजिए और भगवान से गा करके, रो करके, जैसे भी हाथ जोड़ करके भजन के माध्यम से मना लीजिए। तबला बजे, आर्गन बजे, बेंजू बजे और हमारे कलाकार गाएं तो उनके गाने में आप भी गाएं, और तबले के साथ में, तबले के थाप में ताली की थाप लगा करके जीवन को मंगलमय बना लिया जाए। भगवान से निवेदन किया जाए, तू ही मेरे नाव का माली, तू ही पतवार है। आइए मस्ती के साथ गाते हैं। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय हो। तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी, पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सभी लोग भाव में, मस्ती में रहे। हो अगर सच्चा माझी नाव भी पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। हो अगर सच्चा माझी नाव भी पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे भरोसे हो, अब तो तेरे भरोसे मेरा घर-बार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, सभी लोग तेरा जब साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही आस पाया। मुझ पे एहसान तेरा
श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी, ओ तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मधुर ताली बजाते हुए, बड़े भाव में बोलते हुए, हरि बोल। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा श्याम बेशुमार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी, ओ तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है, सभी लोग तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार